Hello guys, welcome to Crackers. My name is Nitya Narayan and today we are going to do some more ESE prelims questions from control systems. So चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं. So ये आ गया पहला क्वेश्चन जो कि दिया है कंसिडर द फॉलोइंग थ्री ब्लॉक डायग्राम ए बी एंड सी शोन बिलो. ये तीन ब्लॉक डायग्राम दिए गए हैं. Which one of the following statement is correct in respect to the above block diagrams? अभी इसको सॉल्व करते हैं. चलिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तीनों अगर ऐसे दिया गया है और अगर हम इसको पूरा एकदम से सॉल्व करने चले तो ये बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा. सबसे बेस्ट है कि हम लोग देख सकते हैं कि एक कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में है. जैसे कि सी एकदम सिंप्लीफाइड वे में है यहाँ पे, वैसे ही हम इस बी डायग्राम को थोड़ा सा मतलब सॉल्व करके इसी टाइप के स्ट्रक्चर में लाते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ. तो पहले हम ये वाले सेक्शन को सॉल्व कर देते हैं. ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये फॉरवर्ड पाथ में आ गया 1 डिवाइडेड बाय ये वाला. इसको देखते हैं 1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2C2S प्लस 1 और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, ये फीडबैक लूप है और यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है. तो हमने सीखा था कि 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R1 R2 C2S प्लस R1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा R2 से, क्योंकि R2 है यहाँ पे फीडबैक लूप गेन. इसको सॉल्व करने से क्या आएगा हम लोग देख लेते हैं. ये और ये तो कट जाएंगे आपस में, बाकी रहेंगे 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R1 R2 C2S प्लस R2. ये टोटल रह जाएगा इतना. तो हम लोग अभी क्या इसके जगह पे मतलब ये पूरा सेक्शन को हम पूरा उठा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस जगह पे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 C2S. ठीक है, यहाँ से पूरा ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा. तो फिर क्या हुआ ये देख लेते हैं. यहाँ पे ये और ये ब्लॉक डायग्राम बी और ब्लॉक डायग्राम सी एकदम से रिजेंबल कर रहे हैं, दोनों सिमिलर है, इससे तो पता चल गया. और फिर हम अभी क्या करेंगे, ये ब्लॉक डायग्राम ए को इसी मतलब ये जैसे स्ट्रक्चर है इस तरह का करने के लिए ट्राई करते हैं. ठीक है, तो पहले देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ये वाला इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये एक मतलब नेगेटिव फीडबैक का है और आ, ये कुछ नहीं है, मतलब 1 है. तो इसीलिए इसका क्या आ जाएगा, इसका अगर हम देखें तो 1 डिवाइडेड बाय S C2R2 और नीचे 1 है, मतलब डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई SC2R2. तो ये कितना आ जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है, 1 डिवाइडेड बाय SC2R2 प्लस 1. तो इस जगह को हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं कि इसके जगह हम अभी रिप्लेस करके लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय SC2R2 प्लस 1. ठीक है, ये रह गया. अभी हमें देखना है कि ये देखिए यहाँ पे ये वाला फीडबैक लूप क्या है, लास्ट वाले में से आया है.
तो हमें पता है कि अगर ये एक टेक ऑफ पॉइंट है, टेक ऑफ पॉइंट को अगर किसी भी ब्लॉक, मतलब ये जैसे गेन ब्लॉक हो गया, इसके अगर राइट साइड में लेना है, तो यहाँ पे जो भी रहता है वो यहाँ पे एक मतलब 1/, ये जो गेन ब्लॉक रहता है वो मतलब रह जाए 1/, इसका जो गेन है मतलब 1/, ये जो है 1/, SC2R2 और 1। ये करने से क्या हो जाएगा, अगर हम इसको यहाँ पे आके ज्वाइंट करेंगे तो इस ब्लॉक में एक गेन ब्लॉक ऐड हो जाएगा, कितने का, यही वाला का SC2R2। ये थोड़ा कुछ अलग कलर दिखाते हैं, SC2R2 प्लस 1 का गेन रह जाएगा जो कि इसके बराबर ही होगा। और फिर ये जो यहाँ पे रहा R1 और SC2R2 प्लस 1 और ये R2, इन सबको अगर मिला दें तो इतना ही आएगा, क्योंकि हमने पहले यहीं से ही किया था, इसी तरह का ये सॉल्व किया था इसका। ठीक है, तो इन तीनों के केस में ये पूरा इक्वल आ गया, तो ये तीनों ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब अगर ये केस आप समझ नहीं पा रहे तो ये वाला ब्लॉक जो हम रिप्लेस किया ना, ये पहले ऐसा ही था और ये वाला बस नहीं था, इसको हमने टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट किया तो ये गेन आ गया, यहाँ पे जो गेन था यही ही आ गया और इसका वैल्यू सेम आ गया। तो इसमें से हम इसे क्या पता चलता है कि हमारा ये तीनों ही सिमिलर है। ठीक है, अब हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग 3 केसेस ऑफ ब्लॉक डायग्राम ABC। ये ए वाला डायग्राम 2 बार ये यहाँ पे दे दिया गया है, तो Which of the above relations are correct? तो इन तीनों में से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, हमें ये देखना है। जैसे लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो बताया था इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा अगर इक्वेशन के फॉर्म में लाके देख लें तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, x इंटू G1 माइनस y इंटू ये है G2 इक्वल्स टू Z। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो ये Z आया। अब इस साइड देख लेते हैं कि x G2 माइनस y इंटू G1 इक्वल्स टू Z। तो ये दोनों तो किसी भी एंगल से इक्वल नहीं लग रहे, तो ये नहीं होगा, ए वाला गलत होगा। बी वाला देख लेते हैं, बी वाला क्या है, XG माइनस वाई इज इक्वल्स टू Z है, क्योंकि ये एक टेक ऑफ पॉइंट है। टेक ऑफ पॉइंट का मतलब पता है कि ये जो है ये भी वही है, ये दोनों सिमिलर है। तो XG माइनस वाई इक्वल्स टू Z। और यहाँ पे देखते हैं x माइनस 1/g into y means x minus y divided by g whole into g is equals to z। ठीक है, x minus y by g और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ g इक्वल्स टू z। टेक ऑफ पॉइंट है तो ये जो है ये भी वही है z। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स जी माइनस वाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स जी माइनस वाई इक्वल्स टू z। तो ये दोनों तो समान है, इक्वल है, तो ये वाला सही है, ब्लॉक डायग्राम बी सही है। फिर हम सी को देख लेते हैं। सी में क्या है, x माइनस वाई इंटू जी इज इक्वल्स टू z। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड क्या है, x g माइनस वाई जी इज इक्वल्स टू z। तो ये दोनों भी सिमिलर है, तो बी और सी सही है। Which of the above relations are correct? तो ये होगा बी एंड सी।
और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या दिया है, व्हाट इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम गिवन बिलो। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं तो सिग्नल फ्लो ग्राफ का ही यूज करूंगा। इस ब्लॉक डायग्राम को मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये एक टेक ऑफ पॉइंट है, तो और यहाँ पे हो गया एक टेक ऑफ पॉइंट, फिर एक समिंग पॉइंट, फिर एक टेक ऑफ पॉइंट, और फिर यहाँ पे नीचे एक समिंग पॉइंट है। तो इसके लिए भी ये ले गया। अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया G2, ये G1, ये यहाँ पे नेगेटिव है, कुछ नहीं दिया है मतलब -1, और ये वहां पे H1 माइनस, ये हो गया H1 माइनस H1, और ये हो गया इस साइड में G3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये एक होगा फॉरवर्ड पथ G1 G2, और दूसरा फॉरवर्ड पाथ होगा ये वाला G3 -1 और G2, और यहाँ पे आएगा माइनस G2 G3। तो ये वाला एक्चुअली प्लस था क्वेश्चन में, यहाँ पे गलती से माइनस हो गए, तो इस वाले को +1 ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया G1 G2, फॉरवर्ड पाथ 1 हो गया G1 G2, और फॉरवर्ड पाथ 2, इसको थोड़ा अलग करके लिखते हैं, और फॉरवर्ड पाथ 2 हो गया G2 G3। और फिर यहाँ पे लूप कितना है देखते हैं। लूप होगा ये वाला, देखिए एक लूप यहाँ पे आ गया, ये एक लूप है यहाँ पे, और दूसरा कोई लूप है क्या, थोड़ा देख लेते हैं। ये एक लूप हो गया G2 H1, जो कि माइनस होगा। तो यहाँ पे ये एक ही लूप है। इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ये दोनों ऐड कर देंगे, इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा G1 G2 प्लस G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑल द सम ऑफ ऑल द लूप गेन्स, जो कि है G2 H1। तो ये हो जाएगा प्लस। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आता है, ए वाला सही आंसर है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी वैसा ही दिया गया है, इक्विवेलेंट डायग्राम और ओरिजिनल डायग्राम को देखते हैं। ये क्या है, x1, इसको हम एक एक करके ही ऐसे इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। x1 प्लस और माइनस x2 इंटू g इज इक्वल्स टू x3। तो अभी हम, ये जो समिंग पॉइंट वाला है, तो समिंग पॉइंट वाला है, किसी को एक को देख लेते हैं। चलिए इसको 3 नंबर को ट्राई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, x1g, यहाँ पे प्लस और माइनस x2g, ठीक है, ये आ गया इज इक्वल्स टू x3। तो ये दोनों सिमिलर है, तो a का आंसर आ जाएगा 3। वैसे ही b का देखते हैं, b है टेक ऑफ पॉइंट वाला, तो b के लिए हम देखते हैं x1g इज इक्वल्स टू x2, ठीक है, x1g x2 है, और वही हो गया x3, वही है x3। सिमिलरली हम एक नंबर वाले को देख लेते हैं, इसमें क्या है। ये आ गया x1, x1 क्या है, ये टेक ऑफ पॉइंट है, मतलब यहाँ पे भी x1 जा रहा है, और ये नीचे भी x1 ही जा रहा है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, x1 इंटू जी, x1 इंटू जी कितना है x3, और वैसे ये x2 है, ये क्या हो जाएगा x1 इंटू जी, x1 जी हो गया x2, x1 जी ये हो गया x2। तो ये दोनों है इसका इक्वेशन, और ये भी हमने इस साइड में b का भी ऐसा ही पाया है, तो b का आंसर होगा 1। ठीक है, फिर हम c को देख लेते हैं। c क्या होगा, x1 ये हो गया समिंग, मतलब टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट का मतलब यहाँ x1 जा रहा है और यहाँ पे x1 जा रहा है, तो ये तो x1 ही है। ठीक है, और यहाँ पे है g, x1g इज इक्वल्स टू x2। तो इसके लिए हम 4 नंबर वाला केस देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, x1 इंटू जी, देखिए ये तो x1 इंटू जी आ गया, यहाँ पे आ गया है टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट का मतलब क्या है, यही सिग्नल आगे जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो आगे जाएगा मतलब x1g इक्वल्स टू x2, ये हो गया, ये करेक्ट है। और यहाँ पे जो नीचे आया x1g इंटू 1 डिवाइडेड बाई जी, x1g में 1 डिवाइडेड बाई जी क्या मतलब वही x1 ही रह गया, जो कि यहाँ पे x1 दिया ही गया है। तो ये वाला करेक्ट आ गया सी का, तो सी का हो गया 4 और डी का बाकी रह गया 2, इसीलिए इसका सही आंसर होगा 3142, 3142 इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, फिर अभी हम ये वाला assertion रीजन वाला देखते हैं। Theoretical question है, signal flow graphs can be used for block diagram reduction of linear control system। और रीजन क्या दिया गया है, सिग्नल फ्लो ग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग द आउटपुट्स ऑफ द वेरियस ब्लॉक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो ये दोनों ही सही है और ये इसका करेक्ट रीजन भी है, इसीलिए ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या दिया गया है, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स in connection with feedback in control system. With an increase in forward gain, the output value approaches the input value in case of negative feedback closed loop system। तो जब एक यहाँ पे दिया गया है नेगेटिव फीडबैक क्लोज्ड लूप सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक क्लोज्ड लूप सिस्टम का क्या है, एक मतलब हमारा बेसिक जो था, बेसिक सिस्टम जो होता है नेगेटिव फीडबैक के साथ, उसका गेन का ट्रांसफर फंक्शन होता है, मतलब उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन होगा g डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एच। ठीक है, अगर h कांस्टेंट रहता है और ये बोला बोला है कि विथ एन इंक्रीज इन फॉरवर्ड गेन, मतलब ये g का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें दिया है कि आउटपुट वैल्यू अप्रोचेस द इनपुट वैल्यू। तो ये वाला सही होगा, क्योंकि अगर एच कांस्टेंट है और जी का वैल्यू बढ़ेगा तो ओवरऑली इसका वैल्यू भी बढ़ेगा, जिसके लिए हमारा इनपुट और आउटपुट जो है वो लगातार क्लोज, मतलब नियरर वैल्यू आएगा, इसीलिए ये ए सही आंसर है। ए नेगेटिव फीडबैक क्लोज्ड लूप सिस्टम व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इनपुट ऑफ 5 वोल्ट with forward gain of 1 and a feedback gain of 1 gives output 4.999 volt and negative feedback closed loop system। तो ये हो गया नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम, जहां पे इनपुट मतलब ये तो हो गया ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इसके लिए इनपुट दिया गया है 5 वोल्ट और उसमें क्या गया है कि फॉरवर्ड गेन दिया है 1, मतलब ये जो ब्लॉक है यहाँ पे इसको हम देखते हैं, ये हो गया इनपुट और यहाँ पे दिया है कि फॉरवर्ड गेन है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फॉरवर्ड गेन वही फिर 1 आएगा और फीडबैक गेन भी 1 है, तो 1 इंटू 1, तो तभी बता रहा है कि आउटपुट कितना आना चाहिए। ये हम देख सकते हैं कि ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा। तो अगर हम 5 वोल्ट दे रहे हैं 1/2 ओके, ये 2.5 वोल्ट आना चाहिए, जो कि यहाँ पे
वैसा नहीं दिया है, तो ये गलत आंसर। द ट्रांसफर फंक्शन इज डिपेंडेंट ओनली अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द कंपोनेंट्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट अप्लाइड टू द सिस्टम। तो ट्रांसफर फंक्शन ओनली डिपेंडेंट है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ और कंपोनेंट के साथ, और जो इनपुट अप्लाई किया गया है उससे ये एकदम इंडिपेंडेंट रहता है। इसी देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ट्रांसफर फंक्शन आया ये इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है, ये इसका वैल्यू जो है उस पर ही डिपेंड करेगा, वो ब्लॉक डायग्राम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो ये वाला करेक्ट है। और 4 नंबर है द ओवरऑल गेन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम सोन इज 10। यहाँ पे क्या है 6 3 1, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये सब मल्टीप्लाइड होना चाहिए था, 6 × 3 ये 18 आता, पर यहाँ पे 10 दिया है तो ये भी गलत है। इसीलिए ओनली 1 एंड 3 आर करेक्ट, सो डी होगा करेक्ट आंसर। फिर हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें दिया है, इसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो फॉर द फीडबैक सिस्टम शोन इन द फिगर बिलो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द इनपुट आउटपुट रिलेशन C by R ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। तो इसका हम निकाल देते हैं, मतलब क्या है आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे G रह गया, और ये अगर नेगेटिव फीडबैक है तो इस हिसाब से क्या होगा G डिवाइडेड बाय 1 प्लस FG, ठीक है। और ये पॉजिटिव फीडबैक है तो अभी ये दोनों रिप्लेस होके ये वाला ब्लॉक रह जाएगा, मतलब ये होगा अभी टोटल फॉरवर्ड पाथ का गेन। मतलब अभी ये दोनों रिप्लेस होके ये बस एक सिंगल ब्लॉक रह जाएगा, जो कि होगा G डिवाइडेड बाय 1 प्लस FG, ठीक है। तो अभी ये फिर क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव फीडबैक आ गया, तो इसको ये हो गया फॉरवर्ड पाथ गेन, और ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक पाथ का गेन। तो फिर क्या आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस G इंटू H डिवाइडेड बाय 1 प्लस FG। तो फिर ये क्या आ जाएगा, 1/FG कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर रहेगा G डिवाइडेड बाय 1 प्लस FG माइनस GH, 1 प्लस FG माइनस GH, ये हो गया करेक्ट आंसर। ये मैंने ये वाला प्लस और ये वाला माइनस के लिए लेके ही किया है, अगर क्वेश्चन में उल्टा होगा तो इस हिसाब से आंसर चेंज आ सकता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, द सिग्नल फ्लो ग्राफ शोन बिलो has m number of forward paths and p number of individual loops, what are their values। तो यहाँ पे पहले फॉरवर्ड पाथ ढूंढते हैं क्या क्या है। देखिए ये पहले एकदम ये सिंपल वाला हो गया 2, ये हो गया 1, सिमिलरली ये हो गया 2, ये तो बहुत सिंपल है, ये हमें दिखाई दे रहा है। फिर ऐसा एक आएगा, ये हो गया 3, बिल्कुल वैसे ही ऊपर वाले में भी एक होगा, ये हो गया 4। नॉर्मली हमें ये 4 ही दिख रहा है, पर यहाँ पे और भी 2 पाथ है जो कि थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं। ये आ गया ऐसे, फिर नीचे, फिर यहाँ जाके, फिर ऐसे जाके, आज ये कनेक्टेड नहीं है ये वाला, देखिए ये यहाँ पे जंपर सर्किट है, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये वाला भी एक फॉरवर्ड पाथ है। ये एक हो गया फॉरवर्ड पाथ। सिमिलरली ये यहाँ से ये जाके, देखिए ये आ गया और ऐसे घूम के ऐसे,
ये भी एक हो गया। ठीक है, तो ये भी दोनों फॉरवर्ड पाथ है, तो टोटल 6 नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हो गए। और लूप लूप बस ये 2 ही है, ये हो गया एक लूप और ये हो गया 2 लूप, और नहीं 2 नहीं, और ये देखते हैं ये वाला भी और एक लूप रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से जाके यहाँ, ये एक 8 के तरह ये भी और एक लूप है। तो इसका सही आंसर होगा m इक्वल टू 6 और p इक्वल टू 3। अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया है द ब्लॉक डायग्राम फॉर ए पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम इज शोन बिलो, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन। तो इसको हमेशा की तरह मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हो गया एक समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट, और ये समिंग पॉइंट, और यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट। ये हो गया एस इनवर्स का मतलब 1/s, और यहाँ पे ये हो गया b प्लस b, और यहाँ पे माइनस a, ये दिया गया है मतलब माइनस a। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब ये हो गया 1 और ये हो गया 1। फॉरवर्ड पाथ हम कितना देखेंगे, 2 फॉरवर्ड पाथ है, एक तो ये स्ट्रेट वाला है, फॉरवर्ड पाथ 1 का वैल्यू है 1, और फॉरवर्ड पाथ 2 का गेन क्या आ जाएगा 1/s और b, तो हो गया b/s। और फिर लूप देखते हैं, लूप क्या है। लूप अभी बस ये वाला ही है, एक ही है लूप। ठीक है, तो लूप हो गया a/s, और यहाँ पे माइनस है, माइनस a/s। तो फिर अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन टोटल आएगा 1 प्लस b/s डिवाइडेड बाय 1 प्लस a/s, s प्लस b डिवाइडेड बाय s प्लस a। ये होगा इसका सही आंसर, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, शायद ये क्वेश्चन मिसप्रिंटेड है। यहाँ पे b रहना चाहिए और यहाँ पे a रहना है, ये थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे b है और यहाँ पे a है, उसी हिसाब से ये सब ऑप्शंस दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, उसी हिसाब से इसका सही आंसर ये आया था। तो इसी केस में s प्लस b ये आएगा उसका सही आंसर, अगर यहाँ पे b और यहाँ पे a होता। ठीक है, तो ये हो गया आज के लिए 10 क्वेश्चंस। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही और क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।